सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। करते हैं आज की शुरुआत कुछ खास बात से करेंगे। आज बात करेंगे कि जैनों के लिए क्या नेता लोग सड़क पर उतर कर आंदोलन करेंगे। और दूसरी बात, जब जैनों के अंदर ही भीतरी घात होता है एक दूसरे और बड़ी गंभीर बातें हैं, मशीन से लेकर क्या क्या प्रतिमाओं के बारे में, पर जब सारे संत इकट्ठे होकर निर्णय लेते हैं, आज वह भी दिखाएंगे, क्योंकि इस तरह की आवश्यकता आज जैन समाज में जरूरत की मांग के अनुसार हो गई है। पर पहले शुरुआत करते हैं इस पत्र के साथ कि सड़कों पर उतरेगा जैन समाज के लिए राजनीतिक दल। देख रहे हैं अब ये चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से हैं, लोकसभा के सांसद, जिसके बारे में कुछ समय 30 क्षेत्र कमेटी चलना मशहूर, उन्होंने पत्र लिखा है राष्ट्रपति महोदय को कि किस तरीके से धार्मिक अति अल्पसंख्यक समाज पर अत्याचार उत्पीड़न हो रहे हैं। 4 पेज के प्रश्न के अंदर उन्होंने अनेक मुद्दे उठाए हैं, जाति के हिसाब से, अत्याचार के हिसाब से, उत्पीड़न कई तरह के, पर उन्होंने इसके अंदर जैन समाज के लिए स्पष्ट रूप से रेखांकित की है। 3 बड़ी बातें जो चैनल महालक्ष्मी को बता रहा है। सचमुच जैनों की जो दुखती रथ है संविधान के जो सत्ता के सामने, उन्होंने उसको सामने रखकर सत्ता को दिखा दिया है। एक आईना पन्ना पलटते हैं। इस दूसरे पन्ने पर लिखा धार्मिक आस्थाओं पर हमले, 10 बिंदु लिखे हैं और उसमें 3 बिंदु उनके जैन समाज को समर्पित हैं। पहला बात है श्री संवेद शिखर जी, पर्यटन के लिए गजट करने के बाद ज्ञाप तो आदेश कर दिए गए हैं, लेकिन उसे डी नोटिफाई नहीं किया है और कहते हैं बस यही झुंझुना बताते रहो, ज्ञापन लिखते रहो, जिसकी कोई वैल्यू गजट के सामने नहीं होती है। इसी को उन्होंने इंगित करके बताया है कि जैन समाज के साथ क्यों यह अनदेखी हो रही है। नीचे आते हैं गिरनार के बारे में। लिख रहे गिरनार के बारे में क्या लिखा उन्होंने कि वहाँ पर वंदन पूजन का अधिकार जैन समाज को नहीं मिलता है। जाते हैं तो पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं, सब कुछ करते हैं। आज यह बात की उन्होंने, अभी पग यात्रा जा रही है यहाँ पर 2 जुलाई को मोक्ष खिलाने के लिए, और उस समय पर उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी है कि क्यों 2 सालों से चल रहा है। दर्शन के लिए आप जाओ, जैसे जाते हैं टूरिस्ट जाते हैं, बस ऐसे करे आओ। आप एक बार नेमिनाथ भगवान की जय नहीं बोल सकते, वहाँ नमोकाल मंत्र नहीं कर सकते। अरे अर्घ जो हमारे यहाँ कहते हैं भगवान के चरणों में वेदी पर के बाद सामने समर्पित करते हैं, वह नहीं कर सकते। यानी यहाँ पे जैनों के लिए कह दिया है, तो ये जैन तीर्थ जैन संस्कृति तो यहाँ पर मान लो जैसे वेंटिलेटर पर पड़ी है और वो सांसें अंतिम लेने को पड़ती है जैसे, और यहाँ पर आके उसके दर्शन कर लो, बस यही आज रह गया है। उन्होंने इस बात को उठाया। और तीसरी बात उन्होंने G20 की, देख रहे हैं अभी पत्र के अंदर G20 कि यानी जैनों के इतिहास को मात्र ईसा पूर्व 650 तक समेट दिया है। वैसे हमारे प्रधानमंत्री मोहन है, जब चुनाव भी लिया करते हैं तो बड़े गुणगान करते हैं। भागलपुर में पहुंचे थे भी तो वासु पूज्य स्वामी को याद कर रहे थे। अयोध्या में जाते हैं तो कहते हैं तीर्थंकरों की भूमि है। जब जाते हैं काशी में तो उन्हें कहते हैं कि यहाँ पर पार्श्वनाथ बाण सुपार्श्वनाथ बाण की भूमि है, और यहाँ पर चंद्र भगवान भी रहे, और सबके नाम लेते हैं। ऐसा नहीं है, गिरनार में नेमिनाथ को बोलते हैं। पर जब ऐसी बात आती है, ये तो सब अलग अलग चुनावी रैलियों में वोट की बात होती है, और जब G20 में पूरा दुनिया देखती है, पूरी दुनिया वहाँ होती है, तब कहते हैं कि जैन इतिहास मात्र 650 ईसा पूर्व, यानी मात्र 2650 साल पुराना ही है। क्या गजब के तमाचे मारे जाते हैं, दिखाना क्या होता है। और जब वोट लेने होते हैं तब इस बात को भी उठाया उन्होंने इस पत्र के अंदर। राष्ट्रपति महोदय के पत्र की प्रतिलिपि प्रधानमंत्री महोदय को भी दी, इसमें लिखी हुई है, उन्होंने भेजी गई है। और साथ में और क्या लिखा गया उन्होंने, अगर इन बातों पर कार्रवाई नहीं हुई तो लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से आंदोलन करा जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद इस बारे में यूं ही लिखते हैं, क्योंकि इस बारे में हमेशा गंभीर रहते हैं, और इसका संदेश उन्होंने कुछ समय पहले लोकसभा के अंदर गुंजायमान करके दिया भी था। सुना देते हैं आपको, सुनिए। और मैं आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूं, सरकार अपनी इस आदत में सुधार करे, वरना इसके परिणाम सड़कों में बहुत भारी होंगे। धर्म के नाम पे धंधा और लूट नहीं होनी चाहिए सर, इसकी जिम्मेदारी सरकार की। सर मैं जानना चाहता हूं, क्या सरकारी पैसे पे एक ही धर्म का अधिकार है? दूसरे धर्म के धार्मिक आयोजनों पे अभी कुंभ में 7,500 करोड़ रुपए खर्च किया आपने। इस सब की कहते हैं पटकथा लिखी गई थी जब भारतवर्ष 30 क्षेत्र कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जैन जी के अगुवाई में हम सब गए थे। देख रहे हैं तब के दृश्य, उनको सारी बातें बताई थी एक एक बिंदु पर, और उनको इन सब की जानकारी पहले ही थी कि आपके साथ ऐसा होता है। उन्होंने स्पष्ट तब यह भी कहा था कि जब तक आपके अंदर से कोई उठ खड़ा नहीं होगा, कोई आपके साथ नहीं देगा। हमने आश्वासन दिया था उस समय स्पष्ट रूप से कि चैनल महालक्ष्मी हर समय जैनों की आवाज़, सबने कहा, खैर सब जानते हैं इस बात को, तो कि यह आवाज़ रहेंगे। हमने कहा हम आपके साथ रहेंगे, जब कोई मौका आएगा तो आपके कंधे के साथ खड़े हुए मिलेंगे।
कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा अगर इस तरह के लोग आपके साथ होंगे तो ध्यान रखिए, हम क्या, सब पार्टियां आपके साथ होंगी, क्योंकि अन्याय का कोई भी पक्ष का सहमत नहीं होता है। पक्ष की पार्टियां भी में से कुछ लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आप अन्याय से बचने की बात कर रहे हैं, आप पर जो अत्याचार उसकी बात कर रहे हैं। ये दृश्य देख रहे हैं जब जैन समाज की ओर से तीक्षेत्र कमेटी के सानिध्य में, उनके नेतृत्व में हम लोग मिले थे। देख रहे हैं आप, और उन्होंने अपने वादे को जैसे पूरा चरितार्थ करते जा रहे हैं। अब बात करते हैं अपने अंदर की। चिंतामणि पार्श्वनाथ मंदिर देरासर की बात कर रहे हैं, अहमदाबाद की। देख रहे हैं कुछ दृश्य पहले दिखाए थे आपको, लगभग शायद फरवरी के दूसरे माह की बात थी। जिन सज्जन ने हमें जानकारी दी थी, उन्होंने तक बाद में कह दिया कि भाई आपने मेरी रिकॉर्डिंग को दिखा क्यों दिया। खैर वो बात नहीं थी, हम अपनी सत्यता पर आज भी अडिग हैं। देख रहे हैं उस समय विरोध हुआ, रातों रात प्रतिमाएं उठा के मूल नायक के साथ। मूल नायक के बारे में हम पहले भी कह चुके हैं आपसे कि मूल नायक के बारे में उन्हें जगह मत बदलिए, जगह बदलनी है पर उनका अस्तित्व मूल नायक रखिए। पर यहाँ पर जब सारी प्रतिमाएं उठाकर एक जहाँ पर कम्प्लेक्स बन रहा था वहाँ लेकर गए थे, तो कहते हैं उस समय प्रदर्शन भी हुआ था, तनाव भी बढ़ा था। चोरी करके लेके गए, भगवान को कटर डाल के लेके गए, बराबर ना, किसी बड़े आचार्य को नहीं। अपन को यहाँ से पुलिस स्टेशन में जाना है, उस आप FIR देनी है अपन को कि कल कुछ अपने कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। तो आप सिर्फ दादा के लिए, इस परमात्मा के लिए, भगवान साक्षात है, यदि आपने ये भगवान बिठा दिए ना, आपके साथ जन्म तिर जाए, बराबर। मेरे को फोन आ गए लोगों को, मुझे भी ऊपर से जोर आ रहा है कि महाराज जी तुम इसके अंदर हाथ मत डालो, आप कौन से समुदाय को। मैंने कहा मेरा समुदाय श्री भगवान महावीर है और मैं गुरु राजेंद्र जी का अनुयायी हूँ, बस इतना ही मेरा परिचय है। आप लोग मेरे साथ आइए, अपन को पुलिस स्टेशन में जाना है। जो बिल्डर यहाँ से लेके गया उसके ऊपर FIR करनी है, बराबर ना। और मैं आज से जब तक यहाँ भगवान आते नहीं है, मैं अन्न जल का त्याग करूँ। जब तक भगवान यहाँ आते नहीं तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊंगा, मैं पूरा आजीवन संतारा ग्रहण करूंगा। सुना आपने एक संत के मुंह से कि मैं संथारा ले लूंगा और सड़कों पर उतरा समाज। पर यह दिख रहे हैं इस समय, आप दिखा रहे हैं आपको थाने में पहुंची शिकायत, जिसका नहीं मिला था कोई जवाब। क्योंकि प्रतिमाएं जब रात के अंधेरे में लेकर गई तब पुलिस ही सुरक्षा दे रही थी, केवल इसलिए कि बाहर कहीं पूजा करने वाले श्रद्धा लोग आवाज़ ना उठाने लगें, प्रदर्शन ना करने लगें, दंगा के रूप में ना पहुंच जाएं। इसलिए पुलिस की सुरक्षा में उस घेरे में लेकर गए थे। पर इसके बारे में अब जो बात आ रही है, सारे प्रमुख संतों के समुदायों ने मिलकर एक जारी पत्र किया है कल, जिसके बारे में बता रहे हैं हम आज आपको। वह पत्र दिखा रहे हैं, गुजराती में है। उसका जो प्रयास किया हिंदुओं ने वह हम आपको हाथ क्या सुनाते हैं। इस पत्र ने एक संकेत दिया है कि जैन समाज को अपनी बातों को बचाने के लिए एक रूप से सामूहिक रूप से निर्णय लेकर किसी बात पर पहुंचना चाहिए। और अब उसको 2 पेज के पत्र को हम आपको उसका अनुवाद साफ सुना, क्योंकि काम की बात है, समझने की बात है, दिगंबर श्वेतांबर नहीं, जैनों की बात। ये पत्र देख रहे हैं आप, कल का था फागुन शुक्ल एकादशी के रूप में यह पत्र सोमवार को जारी हुआ था। कल की बात है। श्री राजपुर जैन श्वेतांबर चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन देरासर अहमदाबाद के संबंध में संपूर्ण जैन संघ के विभिन्न गच्छाधिपति श्री के संयुक्त वक्तव्य बनाम 2081 संवत की बात हो रही है। और उसमें पत्र का आपको इस गुजराती का हिंदू रूपांतर शब्द दर शब्द हम बता रहे हैं। काम की बात है। श्री अंत प्रभु के शासनकाल में संतों द्वारा उपासकों के लिए 3 महत्वपूर्ण सीमाएं बताई गई हैं: शासन की सीमा, संघ की सीमा और शास्त्र की सीमा। जो व्यक्ति इन तीनों में से एक का भी उल्लंघन करता है वह घोर साधक माना जाता है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात जो लिखी गई वह यह है, हाल ही में अहमदाबाद के राजपुर श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जी के दिगंब प्राचीन मंदिर में प्रतिष्ठित मूल नायक जी एवं अन्य मूर्तियों को संघ शासन की सीमा के उल्लंघन के साथ अवैधानिक एवं गैर कानूनी ढंग से हटा दिया गया है, जो पूर्णतः अनुचित एवं अमान्य है।
प्राचीन देरासर की जय जयकार करने और प्रभु जी को वहाँ से अन्यत्र ले जाने की घटनाएं पहले भी होती रही हैं, लेकिन जिसमें उस स्थान या शहर के संघ की सहमति होती है। शुभ मुहूर्त देखकर भगवान की आज्ञा लेकर संघ की उपस्थिति में उसे उठाया जाता था और वहां से प्रभु जी को नए जिनालय में ले जाया जाता था। लेकिन इस मामले में अहमदाबाद और स्थानीय संघ की सहमति को जो विश्वास में नहीं लिया गया, मुहूर्त और अनुष्ठान उसी तरह नहीं किए गए जिस तरह से किए जाने चाहिए, और ऐसा काम रात में नहीं किया जा सकता। फिर भी यह काम बीच रास्ते में ही कर लिया गया, जैसा कि सुना गया है। प्रभु जी को मशीन में टांके लगाने के बाद उठाया गया है, रस्सी से बांधकर प्रभु जी को दूसरी जगह ले जाया गया है। यदि संघ को भगवान को सौंपना है, लेना या प्राप्त करना छोड़ देना है, तो रात्रि में इस अशोभनीय ढंग से लेने के पीछे कौन सा कारण या कारक काम करता है? इसका मतलब यह है कि इसमें संघ की सहमति नहीं ली गई। पूजा करने वालों को दंगा करने या रोकने के लिए पुलिस की मौजूदगी में प्राचीन भगवान को स्थानांतरित किया गया। हमारी दृष्टि में इससे संघ, शासन और धर्म ग्रंथों पर से विश्वास उठ गया है। ऐसी गतिविधि करने के एक अपूर्णीय नकारात्मक मिसाल कायम होती है। इस आयोजन में सम्मेलन के प्रस्ताव को कायम रखना भी अनुचित है। हमारी स्पष्ट राय है कि यह अधिनियम कन्वेंशन के संकल्प के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं है। अब यदि कोई चाहेगा कि भगवान उसे कहीं से भी उठा ले, तो उसका ये रास्ता खुला हुआ माना जाएगा। तब कोई भी साधु या ग्रस्त यहाँ पूजा करता है। यह इस प्रश्न पे अब नहीं, कहीं और पूजा करो आदि के बहाने कोई भी तीर्थ के स्वामी को उठा ले जाएगा और उसे कोई नहीं रोक सकेगा। जिन लोगों ने यह कृत्य किया है और किया है, उन सभी से हमारा अनुरोध है कि भगवान को उनके स्थान पर पुनः स्थापित करें और अपनी गलती के लिए संघ से क्षमा मांगें। हम अधो हस्ताक्षरी समुदाय यह कहते हैं कि मूल नायकों को या पूर्ण वंशों के देवताओं को प्रतिष्ठित करने से पहले हम पूरे श्री संघ व वहाँ के ट्रस्ट मंडल की पूर्ण सहमति के साथ प्रवर समिति के समक्ष एक लिखित प्रतिनिधित्व करेंगे और उनके निर्देशानुसार कार्य करेंगे, ताकि इस तरह के अनावश्यक विवाद उत्पन्न ना हो। श्री राजपुर जैन श्वेतांबर चिंतामणि पार्श्वनाथ देरासर ट्रस्ट अहमदाबाद के नाम का खुलासा वास्तविक तथ्यों के विपरीत है। यह ये इनकी तरह अपने अक्षम्य गलतियों को छुपाने का एक घृणित प्रयास है। यह स्पष्टीकरण कतई स्वीकार्य नहीं है और इसमें हस्ताक्षर किए गए श्री बुद्धि सागर सुरेश्वर महाराज साहब, श्री नेमी सूरीश्वर महाराज साहब समुदाय, श्री धर्म विजय महाराज बाड़ा समुदाय, श्री सागर नंद सूरीश्वर महासाब समुदाय, श्री बल्लभ सूरीश्वर महाराज समुदाय, श्री बल्लभ सूरीश्वर महाराज समुदाय, श्री ज्ञान विमाल सूरीश्वर महाराज साहब समुदाय, श्री धर्म सूरीश्वर महाराज साहब समुदाय, अखिल भारतवर्षीय श्री हिमाचल सूरीश्वर महाराज समुदाय, श्री मोहनलाल जी महाराज साहब समाज, श्री नीति सूरीश्वर महाराज समुदाय, श्री भक्ति सूरीश्वर महाराज समुदाय, श्री केसर सूरीश्वर जी महाराज साहब समुदाय, इन सब ने इसको स्पष्ट कर दिया कि इस तरीके से रात में सुने जाना बिल्कुल घृणित और अशोभनीय कार्य है। तस्वीर देख रहे हैं रेखा जैन जी की है। 28 जनवरी की घटना के अंदर बड़ौत में 7 घटनास्थल पर, 2 बाद में, और अब कल 3 घटनाएं कल की हैं। अभी तक जो बताई, चंद्रशेखर जी का पत्र, यहाँ महाराज साहब का संयुक्त पत्र और ये घटना। कल कहते हैं जिंदगी और मौत की लड़ाई हार गई और अस्पताल के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। यह उस हादसे की 10वीं मृत्यु है। चैनल महालक्ष्मी व सांध्या महालक्ष्मी हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित। दृश्य देख रहे हैं 4थी खबर के आप। सागवाड़ा में आचार्य सुंदर सागर जी के सानिध्य में यह अभिषेक शांतिधरा महावीर स्वामी की इस आकर्षक प्रतिमा की हो रही है। पता है कौन सी है? आचार्य श्री सुनील सागर जी द्वारा जो रथ प्रवर्तन करते 70,000 किलोमीटर चल चल के जब पहुंचा था, तब इस पावापुरी के अंदर यह विराजमान किए गए हैं। और उसके बाद पहली रूप से यह आचार्य सुंदर सागर सानिध्य में यह हो रही है। यहाँ पर अभिषेक शांति तरह के दृश्य आपको दिखा रहे हैं। पहली बार के कहते हैं गदगद हो जाते हैं, शुरुआत जैसी होती है, कहते हैं फिर नया विराम कार्य हो जाते हैं। इस 5वीं खबर में जाते जाते बागी दौरा के दृश्य दिखा रहे हैं। अरे आरी का ज्ञानमती माता के दृश्य दिखा रहे हैं। पता क्या खास बात है? जगह जगह आजकल मंदिरों में विधान तो हो रहे हैं, श्री चक्र विधान, कहीं भक्तामरण विधान हो रहा है, पर यहाँ उनके साथ 50 लोग 8 उपवास के साथ तप साधना कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि तप से क्या होता है। अरे आपकी जो ना मशीन अंदर की जो है, ये भी एक मशीन ही है। आंतों को रेस्ट मिलता है, अंदर की नेगेटिव ऊर्जा खत्म होती है, मधुरता और सामंजस्य का अपने आप तुरंत
उत्सर्जन होता है। कहते हैं गंदी बातों का विसर्जन होता है। विषैली जो आपके अंदर चीज़ें हैं वह सब समाप्त होती हैं और अंदर इस साधना से उत्कृष्ट अरे तप साधना से ही तीर्थंकर बनते हैं। ये ध्यान रखना, कोई भी आज तक मोक्ष नहीं गया है जो विधान करते करते गया हो। सब ध्यान के रास्ते, तप के रास्ते, उपवास को बढ़ते बढ़ते गए हैं। यही उन्होंने संदेश दिया। और इस समय पहली बार देख रहे हैं आप कि इस समय के अष्टानिका में 50 साध इस 8 दिन के उपवास तप साधना करें, है ना। अच्छी बात। फिर मिलेंगे आपके पास। घड़ी जब बजाती है 8 तो याद आती है चैनल महालक्ष्मी की आज कौन सी होगी नई बात। सादर जय जिनेंद्र।